बिहार में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। जी हां, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जैसे ही बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसके बाद देश भर में हाहाकार मच गया है। यह और बात है कि बिहार की जो सत्ताधारी दल है, उनके कार्यकर्ता काफ़ी जोश में नज़र आ रहे हैं। खासकर बिहार की जो सत्ताधारी पार्टी जदयू है, जदयू के कार्यकर्ताओं ने तो पार्टी ऑफिस में जश्न तक मनाया और अबीर और गुलाल उड़ाए। तो वहीं राजद ने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी इसे काफ़ी एक ऐतिहासिक फैसला बताया। तो वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये बात भी कहा है कि पूरे देश भर में ओबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा है और जिस प्रकार से जिन जातियों की संख्या ज़्यादा है, उसे जाति के अनुसार ही उससे हक मिलना चाहिए। मतलब उनका इशारा साफ है कि राजनीति में जिन जातियों का प्रतिशत जितना है, उन्हें उतनी हिस्सेदारी चुनाव में मिलनी चाहिए। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार में ओबीसी काफ़ी उपेक्षित हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण आप केंद्र सरकार में केंद्र में जितने भी सचिव हैं, उनमें ओबीसी कितने हैं आप उन्हें देख लीजिए। उनका साफ तौर पर इशारा है कि 90 में से केवल 3 आईएएस जो हैं, 3 सचिव हैं, वही ओबीसी केंद्र सरकार में। मतलब केंद्र सरकार को ओबीसी विरोधी करार देने की कोशिश में राहुल गांधी लगे रहे। तो वहीं कांग्रेस की बातों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने कहा कि जिन जातियों का जितनी संख्या है, उसे अगर उतनी हिस्सेदारी दी जाए तो इससे देश का भला नहीं होगा। देश का भला तो तब होगा कि जो भी देश के गरीब हैं, उन गरीबों को उनका वाजिब हक मिले। कांग्रेस केवल और केवल झूठ के बुनियाद पर ही राजनीति करती आई है। बहरहाल, जैसे ही बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की है, बिहार की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उन्होंने इस पूरे सर्वेक्षण पर सवाल या निशान खड़े कर दिया। और इस रिपोर्ट के सार्वजनिक करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। जब इस पर सवाल उठने लगे तो उस सर्वदलीय बैठक में मंगलवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार की बीजेपी समेत 9 प्रमुख दलों को न्योता भेजा गया था और उनके सभी प्रतिनिधि वहां मौजूद थे। इस बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मीडिया के सामने काफ़ी आक्रामक रुख में कहा कि जिस वक्त जातिगत जनगणना के होने की बात की गई थी, उस वक्त बिहार में बीजेपी जदयू के साथ सत्ता में थी। इसमें बीजेपी की भी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी रही है। बिहार के कद्दावर नेता बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि बीजेपी भी चाहती थी कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन जिस प्रकार से ये जनगणना की गई है वो उस पर उन्होंने सवाल निशान खड़े किए। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि इसमें कई खामियां हैं। जिस प्रकार से आनन फानन में सरकार खुद की क्रेडिट लेने के लिए और चुनावी साल से पहले इस रिपोर्ट को सार्वजनिक की है सरकार ने, इसमें कई प्रकार की खामियां हैं। उन्होंने आला अधिकारियों से जब पूछा कि यदि किसी का नाम छूटा होगा और अगर वो चाहे अपना नाम इसमें जुड़वाना तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, तो इस पर उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसे देख लीजिएगा और उन्होंने कई और खामियां गिनाई और कहा कि सरकार ने ये जनगणना कराया है कि सर्वे कराया है, इस पर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है। और सरकार ने कहा था कि हम आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण में किन जातियों को उन्होंने कमज़ोर आका है और उसके लिए उनके पास क्या रोड मैप है, इस पर वो अभी जवाब नहीं देंगे। अभी 1.5 महीने का उन्होंने वक्त मांगा है कि इसके लिए सरकार एक नीति बनाएगी। तो इन सब के बीच पूरे देश भर में राजनीति जो है गर्म हो गई है। कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार की सत्ताधारी पार्टी और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जिन जातियों की जितनी संख्या होगी उसे उतना हक मिलेगा, तो क्या वो बिहार की कुर्सी छोड़ देंगे? वो तो केवल 3% है और बिहार में अति पिछड़े, दलित या मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो उन्हें
सत्ता सौंप देनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि नीतीश कुमार की हिस्सेदारी कम है, इसलिए उन्हें भी गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तो बीजेपी भी पूरी तरीके से हमलावर है। बहरहाल ये जो जातिगत जनगणना किया गया है, ये निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी आनंद फानन में ही किया गया है, क्योंकि बिहार के एक और कद्दावर नेता है उपेंद्र कुशवाहा, जो पूर्व मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि मुझसे भी इस मसले पर कुछ पहले पूछा नहीं गया था। खैर, इस रिपोर्ट के बाद जिस प्रकार से जाति को लेकर के बिहार में चर्चाएं शोर पकड़ रही है, इसे लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बिहार में आज भी जात पात को लेकर इस तरह के कारनामे किए जा रहे हैं और सरकार जाति प्रथा को और बढ़ा रही है और जाति के दलदल में समाज को ढकेल रही है। वहीं जदयू के कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही है और बीजेपी नहीं चाहती थी कि इसकी गणना की जाए। तो बहरहाल इस पूरे मसले को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है, चाहे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी। इस पूरे मसले पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई और देश भर की राजनीति गर्म हो गई और देश भर में चर्चाएं आम हो रही है कि क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए या ये महज एक चुनावी लाभ लेने की एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोशिश होती है। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।